बीजेपी अलकमान को लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को और सियासी समीकरण को और मजबूती देने के लिए बैठक की जरूरत है और माना ये भी जा रहा है कि पेंशन की टेंशन ने एक बार फिर से बैठक के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर ना ये जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कर्मचारी आंदोलित है, उसके बाद अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं तथा उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और इन लोगों की मौजूदगी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक को बुलाया गया है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि एनपीएस निजीकरण छोड़ो यात्रा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, क्योंकि जब हम 60 साल सरकार की नौकरी करेंगे तो हम बुढ़ापे में किसी और के पास क्यों जाएं, और जब हमने पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की तो सरकार द्वारा पेंशन पाने का हमारा पूर्ण रूप से अधिकार भी है। हालांकि विजय कुमार बंधु ने इसे देशव्यापी यात्रा कहते हुए बताया है कि यह यात्रा बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे देश के तमाम राज्यों में जाएंगे। और इन सभी बातों के बीच विजय कुमार बंधु ने एक बड़ी बात कह दी है कि इस जून की तपती दोपहरी में लोग सड़कों पर अगर उतर आए हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को दुख है और पीड़ा है, और वह पीड़ा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ना मिलना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर क्या सरकार भांप चुकी है कर्मचारियों की ताकत, और क्यों ओपीएस बहाली मुद्दे पर धीरे धीरे करके पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं। करेंगे पूरी बात विस्तार में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता अवश्य दिखाएं। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल एनएमओपीएस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि एनपीएस निजीकरण छोड़ो यात्रा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, क्योंकि जब हम 60 साल सरकार की नौकरी करेंगे तो हम बुढ़ापे में किसी और के पास क्यों जाएं, और जब हमने पूरी जिंदगी सरकार की सेवा की तो सरकार द्वारा पेंशन पाने का हमारा पूर्ण रूप से अधिकार भी है। हालांकि विजय कुमार बंधु ने इसे देशव्यापी यात्रा कहते हुए बताया है कि यह यात्रा बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे देश के तमाम राज्यों में जाएंगे। और इन सभी बातों के बीच विजय कुमार बंधु ने एक बड़ी बात कह दी है कि इस जून की तपती दोपहरी में लोग सड़कों पर अगर उतर आए हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को दुख है और पीड़ा है, और वह पीड़ा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ना मिलना है। देश भर के अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर कहीं साइकिल यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर कर्मचारियों द्वारा रथ यात्रा निकाली जा रही है, और कर्मचारियों की पूरी कोशिश है कि सन 2024 तक हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लेकिन वहीं कुछ राज्यों के कर्मचारियों ने तो कांग्रेस सरकार को पुरानी पेंशन का ब्रांड एम्बेसडर तक बताया है, और सबसे ज्यादा सुर्खियों में तो बीजेपी सांसद का पुरानी पेंशन बहाली पर बयान है। आइए सुनवाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कर्मचारियों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिल सके। सुनिए जरा। आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर हम पुरानी व्यवस्था, पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करेंगे तो यह जोखिम भरा फैसला होगा। राज्यों के आर्थिक जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। राज्यों को आर्थिक संकट के कटघरे में ढकेला जा सकता है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आए। टेक सिंह अहलूवालिया अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहे। उनका वक्तव्य ओपीएस को फिर शुरू करने को बड़ी रेवड़ी बताने जैसा होगा। कर्मचारियों के लिए मान्य दृष्टिकोण का सवाल है ये। हमको उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर शिकवरफी नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूँ कि
वित्त मंत्री को स्पष्ट कहना चाहिए था हम ओपी के खिलाफ हैं। तो मालूम पड़ता है कि आपकी मंशा क्या है। आप इसको गोल मोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं होता है। मालिक थोड़ी है केंद्र सरकार वाले, तो ट्रस्टी पैसा क्यों नहीं देंगे वहाँ पर आपको? आपका पैसा जमा है, कर्मचारियों जमा है वहाँ पर। और क्या मैं फिर कहना चाहूँगा, क्या हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट में छोड़ दें? क्या उनके ऊपर डिपेंड कर दें? भाई जो जैसे कैसी स्थिति बनेगी उस वक्त में अधिक मत देखा जाएगा, पेंशन उठक से तय होगी। क्या मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, हम लोग जो पेंशन बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री को चाहिए नया कानून पास करे, पूरे देश के पार्लियामेंट के मेंबर हो चाहे एमएलए हो, सब अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कटवाए कर्मचारी की तरह, और पैसा जमा करवाए, शेयर मार्केट में जमा करवाए, म्यूचुअल फंड में जमा करवाएं, और उनको कहो आप उस पर डिपेंड करेगा पेंशन आपको कितनी मिलती है। कर सकते हैं तो आप अपन खुद नहीं कर सकते हैं, उनको उनके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या अब ऐसे में सरकार पुरानी पेंशन बहाल करके अपनी जीत का रास्ता साफ करेगी या फिर नहीं? क्योंकि कर्मचारी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आप पुरानी पेंशन दीजिए और वोट लीजिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी वाड्रा में आज अपनी पहली रैली में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। अगर मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती है तो फिर वह मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने जिन राज्यों में भी अपना वादा पूरा किया है तथा वहां पर कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले ओपीएस लागू किया गया है, इसके नाते से प्रियंका गांधी की लोकप्रियता अब कर्मचारियों के बीच में सबसे ज्यादा है और इसलिए प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में पहली चुनावी रैली के लिए बुलाया गया, क्योंकि इस पहली रैली के जरिए ही कांग्रेस अपने पक्के वोटर्स कर्मचारियों को साथ देना चाहती है। माना यह भी जा रहा है कि इस रैली में प्रियंका गांधी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाली का वादा व्यक्तिगत तौर पर करेंगी और कर्मचारियों को आश्वासन देंगी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर कर्मचारियों की मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किया गया था। पेंशन पर भाजपा सहयोगी दलों ने किया अलग होने का विचार। जी हां साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की, करेंगे विस्तार से बात। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया है, अब दूसरी तरफ सहयोगी दलों ने भी बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि जिस तरीके से ओपीएस बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सहयोगी दलों ने भी बीजेपी को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अकेला छोड़ने का फैसला कर दिया है। जी हां साथियों, क्योंकि 2 राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी के सहयोगी दलों को लगता है कि कर्मचारियों से पंगा लेना सीधे सीधे अपनी हार को निमंत्रण देना है। ऐसे में सहयोगी दलों को लगता है कि भाजपा सरकार को ओपीएस बहाली मुद्दे पर अकेला छोड़ देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सहयोगी दल पार्टी के साथ तो रहेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपना फैसला पार्टी का पक्ष रखेंगे, उसमें भाजपा के पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपना फैसला करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में ओपीएस बहाली का मुद्दा एक बहुत बड़ा टेंशन देने वाला है।